हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने पहले दो रिसोर्सेज पढ़े जिसमें नेचुरल गैस था, कोल था। आज हमारा थर्ड वन है पेट्रोलियम। तो पहले इसको देखते हैं कि पेट्रोलियम बनता कैसे, उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, फिर अगर उसको बाहर निकालते हैं तो उसको यूज़फुल कैसे बनाया जाता है। तो चलें आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम को दूसरा नाम देते हैं हम आल्सो कॉल्ड, पहले ये देखें तो पेट्रोलियम लैटिन वर्ड है पेट्रा, जिसकी मीनिंग है रॉक, प्लस ओलियम मीन्स ऑयल, रॉक ऑयल। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि समुंदर के अंदर एक लोअर जो लेवल होती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक एरिया कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक एरिया से जो मैरिन एनिमल्स होते हैं वो डेड होने की वजह से डेड होकर वो जब डिकम्पोज होते हैं तो एक ऑयल लाइक सब्सटेंस बनता है जो सेडिमेंट्री रॉक एरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक, मतलब उसी जगह पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं रॉक ऑयल। ठीक, मोस्टली समुंदर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसलिए कि इसके अंदर मेटालिक इम्प्योरिटीज होती हैं। सम मेटल्स मौजूद होते हैं, सारे नहीं, लेकिन जिसको हम क्रूड ऑयल कह रहे हैं वो उसकी वजह याद रखिएगा, ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ सम मेटल्स। ठीक, दूसरा नाम क्या देंगे, अर्थ ऑयल, हमेशा डेप्थ ऑफ अर्थ से मिलेगा, एंड गोल्ड ऑयल, गोल्ड ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस। जितनी गोल्ड की इम्पोर्टेंस है उतनी ज़्यादा पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दुनिया का जो सिस्टम है वो मोस्टली इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम पे डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम दिया जाता है गोल्ड ऑयल। ठीक, इसकी डेफिनेशन है, इससे डेफिनेशन बनती नहीं, मतलब कि मिक्सचर है जिसकी वजह से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, ये मिक्सचर है हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर ज़्यादातर टेम्परेचर जो जब देते हैं नियर अबाउट, जैसे हम एक मिसाल लें, अगर हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग करते हैं तो क्या होगा, हीटिंग से ये हमें मोर देन 500 कंपाउंड्स देगा। क्या देगा, मोर देन 500 कंपाउंड्स। इसका मतलब ये एक बड़ा मिक्सर है, इसके अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। उन कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक कंपाउंड्स होते हैं। इन कार्बन 1 कार्बन 40 को अगर हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक ये गैसेस मिक्सर है, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के लिक्विड है। अगर हम इस लिक्विड मिक्सर को सेपरेट करें तो एक बनेगा वोलेटाइल लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम है, और दूसरा बनेगा नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो ये दोनों इसी के अंदर आएंगे। थर्ड वन है हमारे पास 17 कार्बन से ज़्यादा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो वैक्स लाइक सॉफ्ट सॉलिड्स, 17 कार्बन से ज़्यादा, जैसे मोमबत्ती इस तरह वो होते सॉलिड है लेकिन बहुत सॉफ्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वैसे जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट सॉलिड बनते हैं, ज़्यादातर वो गैस या लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर क्या क्या होता है, पेट्रोलियम कंटेन करता है तीन चीज़ें ज़्यादातर, इट कंटेन्स अल्केन्स, cycloalkanes, and third one is aromatic
कंपाउंड्स। इसके अंदर ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो अल्केन और साइक्लोअल्केन होते हैं। रेयर केसेस में या बहुत कम अमाउंट में इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इसका मेन जो कंपोजिशन है वो है कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सम मेटालिक इम्प्योरिटीज। पेट्रोल के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, मेटालिक इम्प्योरिटीज। अब कभी कभी हम ये देखते हैं कि पेट्रोल के अंदर से स्मेल आने शुरू हो जाती है, पेट्रोलियम स्मेल देता है। इसकी वजह है सल्फर के कंपाउंड्स। इट स्मेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर के कंपाउंड्स की प्रेजेंस की वजह से इनमें स्मेल आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम को बाहर निकालने के बाद, माइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें एक मिक्सचर मिलेगा, उसको हमें यूजफुल बनाना है। तो उसको यूजफुल बनाने के लिए हम उसकी करेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर हीटिंग करके उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम ऐसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ components of a mixture by heating due to difference in बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर किसी मिक्सर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप उसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि लिक्विड का हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा टावर होता है, रिफाइनिंग टावर जिसको हम कहते हैं। उस रिफाइनिंग टावर के अंदर हमने छोटे छोटे क्यूब्स लगाए इस तरह। क्या करेंगे, इसके अंदर या इसके साथ कनेक्ट करते हैं हम एक फर्नेस, जिसमें हम ऑयल को हीट करेंगे। हीटिंग से क्या होगा, इन कंपोनेंट्स में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो, वो पहले बाहर जाएगा। ऑयल फर्नेस, या हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम जो है वो मिक्सर है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक। तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट उन कंपाउंड्स का होगा जिसके कार्बन का तादाद कम, क्योंकि कार्बन बढ़ने से अकॉर्डिंग टू होमोलॉगस सीरीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। थोड़ी सी हीट पे क्या होगा, हमें सबसे पहले वाले कंपाउंड्स मिलेंगे जिसको हम कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक इसके अंदर मौजूद होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर नेचुरल गैस के कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या पहले भी पढ़कर आएंगे, इनको मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का है। बहुत मतलब
वेरी लो होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ये जल्दी से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा और हीट करने पे हमें मिलेगा पेट्रोलियम ईथर, लिगोरिन एंड नेप्था। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिलता है पेट्रोल, फिर हमें मिलता है जिसको कुछ जगहों पे गैसोलीन लिखा होता है। उसके बाद हमें मिलता है केरोसिन, केरोसिन ऑयल। उसके बाद हमें मिलेगा डीजल ऑयल, डीजल ऑयल। ठीक, उसके बाद हमें मिलेगा हैवी ऑयल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, एंड देन एक नीचे मिक्सचर रह जाएगा जिसको हम कहते हैं एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या है? एक ब्लैक मिक्सचर है जिसके अंदर मोस्टली कोल टार होता है। क्या होता है? कोल टार, मतलब उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एस्फाल्ट के अंदर क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब सभी के यूजेस आपको पता है। गैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, सीएनजी, एलपीजी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेसिंग कार्स वगैरह या जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किया जाता है, ये बाइक्स के लिए यूज़ किया जाता है। केरोसिन ऑयल का खुद का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन हम इसको ब्रेक करके पेट्रोल बनाते हैं। ठीक, डीजल बड़ी गाड़ियों, बड़े इंजन वाले, ये सब चीज़ें, इन सब जो जितने भी मोटर बाइक्स हैं या जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर इसका यूज़ ज़रूर होता है। तो ये है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग करने के बाद हमें इसमें से पेट्रोल मिला। पेट्रोलियम मोस्टली कंटेन करता है 6-15 कार्बन, लेकिन हम जनरली ये लिखते हैं कि पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। ज़्यादातर जो इसके अंदर कंपाउंड्स होंगे परसेंटेज में, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? हेक्सेन एंड हेप्टेन। इसका कोई फार्मूला नहीं होता पेट्रोल का, क्योंकि ये मिक्सर है। मिक्सर का कभी हम फार्मूला नहीं लिखते। तो पेट्रोलियम और उसकी रिफाइनिंग क्लियर हो गई, समझ में आ गया?